जय माता दी सभी को। आज 29 जनवरी है और आज एकादशी है। आज की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और घर में से किसी एक सदस्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये माह में 2 बार पड़ती हैं, एक बार शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। आपको दोनों एकादशी का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से घर में सुख शांति आती है। हमारे जीवन में चली आ रही निरंतर समस्याओं का समाधान हमें भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त होता है और हमारे जीवन को आगे दिशा प्राप्त होती है। साथ ही जो हमारा प्रारब्ध है, जिसके कारण हम जीवन में दुख पाते हैं, उस प्रारब्ध से भी हमें धीरे धीरे छुटकारा प्रभु की कृपा से प्राप्त होने लगता है। इसलिए एकादशी का बहुत अधिक महत्व कलयुग में बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम किस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको उस पर नहा धोकर स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष हाथों में जल लेकर संकल्प लेना है कि भगवान मैं आपकी इतनी एकादशी का व्रत करूँगी या करूँगा। साथ ही उसके बाद भगवान को उसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। साथ ही आज गुरुवार भी है तो इसलिए एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। भगवान को पीले फूलों की माला अवश्य अर्पण करें। शाम को भी मंदिर में जाकर भगवान को पीले रंग के फूल जरूर अर्पण कर आएँ। ऐसा करने से भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके बाद पूरे दिन आपके मन में नारायण नारायण भगवान विष्णु के किसी भी रूप किसी भी नाम का आपके हृदय में मनन में चिंतन रहना चाहिए। उनका नाम जाप आपके अंदर चलता रहना चाहिए, भले ही आप उसको एक जगह बैठकर कर पाएँ या ना कर पाएँ। उसके बाद शाम को आपको भगवान की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। इसमें भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन फलाहार करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आइए अब बात करते हैं अजय एकादशी की कथा के बारे में। जय एकादशी की कथा इस प्रकार से है, कृपया ध्यान से सुने। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने एक गंधर्व से नाराज होकर उससे उसकी पत्नी समेत पिशाच बनने का श्राप दे दिया, जिसके बाद वह गंधर्व अपनी पत्नी के पिशाच योनि में आ गए और पृथ्वी पर जगह जगह भटकने लगे। पृथ्वी पर कई साल तक भटकते भटकते उन गंधर्व युगल को एक दिन एक ऋषि मिले। तब उन दोनों ने ऋषि से पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति पाने के लिए जय एकादशी का व्रत करने को कहा। इसके बाद ऋषि की आज्ञा और बताए गए तरीके से गंधर्व युगल ने पूरे विधि विधान से जय एकादशी व्रत को किया। मान्यता है कि जय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से गंधर्व युगल को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी का व्रत को विधि विधान से करते हुए इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले दोनों को काफी पुण्य प्राप्त होता है और हरि भगवान की कृपा भी उन्हें जरूर प्राप्त होती है। इस एकादशी का महत्व हमें, जो हमारे पितर हैं और वो पिशाच योनि में हैं, तो उनको भी पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। तो आप इस प्रकार से इस कथा को सुने, कहें, इस व्रत का पालन करें। यदि आप व्रत नहीं भी रखते तो भी भगवान विष्णु नारायण के मंदिर में शाम को जाकर उन्हें पीले फूल जरूर अर्पण करें और इस कथा को सुने। आपको जरूर कुछ न कुछ लाभ भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। लेकिन मैं फिर यहाँ बताना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और एक शुभता प्रदान करने वाला व्रत है। तो आप इस तरीके से इस व्रत का नियम ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, इसका महत्व पढ़ सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। भगवान विष्णु आपकी आराधना ज़रूर पूरी करे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। इस तरीके से करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। और हाँ, एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि आज गुरुवार भी है तो इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। पीले पहने, पीले फूलों का श्रृंगार भगवान का करें, आपकी भगवान मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।